हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और सुबह हो चुकी है, ये 6 बजे का टाइम है। और आज बहुत अंधेरा था सुबह, तो मैं उस बाहर की वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो ये देखिए, मैंने अपने इसमें 2-3 पौधे लगाए हैं। तो इसमें एक ना ये मॉस्किटो प्लांट है, और ये अपराजिता का वाइट फ्लावर वाला है, जिसमें से वाइट फ्लावर आते हैं। ब्लू वाला होता है, एक वाइट वाला होता है, तो ये वाइट वाला है। ये तुलसी है, मैंने लगाई है। और एक वाइट वाला सदाबहार का। तो ये मेरी सदाबहार वाला जो है ना, मेरी बेटी लेकर के आई थी। कह रही मम्मा ये लगाना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले फ्लावर। मैंने कहा ठीक है, लगा देंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। आज का दिन है मंगलवार, आज है मेरा फास्ट। तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। और ये मैं अपना अभी ऑयल फिल कर रही हूँ डिस्पेंसर में, ऑयल डिस्पेंसर में। तो ये छोटे छोटे काम जो है मैं कल रात को नहीं कर पाई, क्योंकि कल मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रखी थी। मेरे को हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा था कि मुझसे ना कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऑफिस से जैसे ही मैं घर पे आई तो मुझे वॉमिटिंग भी हो गई थी। पता नहीं, शायद गर्मी की वजह से था, या सारा दिन ऑफिस में एसी में बैठो, उसके बाद मेट्रो में भी एसी है, और फिर उसके बाद जब ऑटो में आते हैं तो बहुत गर्मी लग रही होती है। और जाम, धूल मिट्टी, और वो जो गाड़ियों का जो धुआं होता है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो उसकी वजह से शायद ऐसा मेरे को हो गया होगा। तो तबीयत ख़राब हो गई थी शाम को, तो थोड़ी मैंने दवाई वगैरह ली, रेस्ट किया, खाना वाना बना के। तो बस इसी में ही टाइम निकल गया। तो छोटे मोटे काम जो थे वो मैं नहीं कर पाई। तो मैंने अब इसमें ये तड़का लगाने के लिए प्याज और लहसुन डाल दिया है, जीरा डाल दिया था उससे पहले। तो जब ये ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे, ठीक ठीक ही रहने देंगे, मतलब हल्का गोल्डन ब्राउन सा, तभी हम इसमें सब्ज़ी डाल देंगे। मैं बिल्कुल प्लेन सब्ज़ी बनाती हूँ इसकी, आलू शिमला मिर्च की। मेरे बच्चों को प्लेन ही पसंद आती है। वैसे मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा वो वाली सब्ज़ी बनाओ जिसमें मतलब शिमला मिर्च ना में आलू फिल करके बनाते हैं। मैंने एक बार बना के खिलाई थी, उसको बहुत पसंद आया था। वो अपनी नानी के यहाँ पर भी खाता है ये सब्ज़ी। उसकी मामी बनाती हैं, पहले उसकी नानी भी बनाती थी। तो उसको यही लगता है कि मम्मा भी बनाए। लेकिन सुबह सुबह ना वो काम जो है जल्दी हो नहीं पाता, या तो रात को तैयारी करो। अगर अब हम गर्मियाँ भी शुरू हो गई, मान लो रात को आलू उबाल के भी रख दें, तो भी जो है ना सुबह को मतलब करेंगे तो वो हो नहीं पाएगा काम, क्योंकि आलू उसके लिए अलग से पहले कढ़ाई में फ्राई करने पड़ते हैं। फ्राई क्या मतलब, उसको मैश करके पूरा अच्छे से तड़का वगैरह दे करके पकाना पड़ता है उस आलू को। और फिर उसके बाद उसको हम फिल करते हैं, फिर दोबारा से जो है उसे शिमला मिर्च में फिल करके दोबारा से तेल डाल के उसको पकाते हैं। तो फिर जो है ना वो मतलब उसमें बहुत डबल टाइम लग जाता है, जैसे मानो 2 सब्जियां बन रही हों। तो फिर इसलिए वो काम तो हो नहीं पाता। तो मेरी सब्ज़ी देखिए लास्ट उस पर चल रही है। मैंने कहा चलो आटा गूंदने से पहले ना सब्ज़ी को जो है एक बार ना फिर से चला दूं, ताकि ये जले ना नीचे। वैसे ये नॉन स्टिक वाली कढ़ाई में ना जलने का डर होता नहीं है ज़्यादा। अगर ये चिपक रही होती है तो खुशबू आने लग जाती है। बाकी अगर वो दूसरी वाली जो कढ़ाई होती है ना, उसमें तो जल ही जाती है, जलने की महक आने लग जाती है बिल्कुल। तो मेरी सब्ज़ी जो है आधे से ज़्यादा पक चुकी है, बस थोड़ी बहुत ही कसर सी रह गई है उसमें। तो तब तक मैं आटा गूँधूँगी, तब तक मैं शायद वो हो ही जाए। तो मैं अब आटा गूँध रही हूँ, और आज मैं ज़्यादा आटा नहीं गूँधूँगी, बस अपने बच्चों के ही लंच बन जाए और ब्रेकफास्ट हो जाए, तो उतना ही गूँधूँगी। और शाम को आऊँगी जब पूजा वगैरह करूँगी, अपना फास्ट खोलूँगी, तब मैं बाकी का आटा तब गूँध लूँगी, और एक्स्ट्रा नहीं गूँधूँगी आज। और अब मेरा ये आटा गूँध चुका है। और इसके बाद क्या है कि ना, रात को जब तबीयत ख़राब थी तो मैं ना दवाई वगैरह खा ली थी खाना खाने के बाद। और शाम को मैंने खाने के बर्तन नहीं धोए थे, तो मैंने ज़्यादा नहीं थे, बस कुकर में चावल बनाए थे, थोड़ा वो वैसे ही फ्राइड वाले। और बस 2 प्लेट्स थी, बस वही बच रही थी। तो मैंने कहा चलो जब तक आटा गूँध दिया है और सब्ज़ी बिल्कुल पकने वाली है, तब तक मैं क्या है कि तो 3-4 बर्तन है, इन्हें भी धो ही देती हूँ। तो बस मैं वही मैंने बर्तन धोए, और फिर उसके बाद मैंने दूसरे काम शुरू करे, और रोटी वगैरह बनाने के। तो वो अब मेरे बर्तन जो है मंज चुके हैं बिल्कुल, और बस इन्हें धोना बाकी है। और
आज क्या है कि जब मेरा फास्ट होता है ना तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि पूजा भी करनी होती है, मंदिर भी जाना होता है ना, तो इसलिए। तो अभी क्या है कि जितने भी काम है सुबह उठते ही है ना, मैंने 5 बजे उठ के ही मैंने वो झाड़ू पोछा वगैरह सब लगा लिया था। और उसके बाद जो है मैंने ये सब्ज़ी तो रात ही को काट के रख दी थी, ताकि सुबह इसके लिए भी अलग से टाइम ना देना पड़े। और बाकी ये तड़का वगैरह मैंने सुबह के लिए जो है वो मतलब सुबह का अभी काटा था, सब्ज़ी बनाने से कुछ देर पहले ही। तो अब मेरे ये बर्तन बन चुके हैं और अब मैं ये अपना सिंक जो है अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जो ये पानी होता है ना बर्तन मांजने के बाद ये ना सिंक के आसपास जम जाता है, तो वहाँ पे लाइनें बन जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पानी है ना वो थोड़ा अलग सा ही है, कुछ ना वाइट वाइट सा जम जाता है उससे, तो वहाँ पे क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो मेरी सब्ज़ी भी बिल्कुल पक चुकी है अच्छी तरह से, और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ और अपने बच्चों के टिफ़िन के लिए, और उनका टिफ़िन भी पैक करूँगी फिर। तो आज जो है तन्वी को मैं ही तैयार करूँगी, सुबह उसको जो है नहलाने वहलाने का काम और तैयारी मतलब स्कूल में जो तैयार करते हैं बच्चों को, वैसे तो मेरे हस्बैंड कर देते हैं, नहलाती तो मैं ही हूँ, पर क्या है कि वो ना तैयार वो कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ना सुबह। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी तो काम ज़्यादा जल्दी ही हो गए थोड़े। तो अभी जो है ना ये 6:30 बज रहे हैं इस वक्त, जो कि मेरी सब्ज़ी बन गई है, आटा भी गूँध गया, बर्तन भी धुल गए। 6 बजे से मैंने स्टार्ट किया था ये सारा काम, तो इतने में क्या है कि ये अब 6:30 हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो रोटियां बना लेती हूँ। तो ये 6:45 तक जो है मेरी रोटियां भी बन गई थी पूरी। तो इसलिए जो है मैंने आज तन्वी को अपने आप ही तैयार भी कर दिया, बस शूज़ नहीं पहनाए थे, जब वो स्कूल जाएगी तब उसके पापा उसको शूज़ पहना देते हैं। तो इसलिए जो है आज मेरा काम जल्दी हो गया था सुबह, क्योंकि आज ना अलग से कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाया मैंने अपने बेटे को बोला कि आज तुम ना रोटी खा लेना थोड़ी सब्ज़ी के साथ, क्योंकि मैं और दिन तो रोज़ पराठे बनाती हूँ, तो बच्चों को रोज़ रोज़ पराठे भी नहीं खिलाने चाहिए ना, इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी तो हो ही नहीं पाती। सुबह स्कूल जाना, स्कूल से 3 साढ़े 3 बजे आना, उसके बाद 4 बजे से ट्यूशन जाना, फिर उसके बाद वहाँ से आ कर के घर में पढ़ाई करनी, स्कूल का होमवर्क करना, बाकी अपना रिवीजन वर्क करना, प्रैक्टिस करना मैथ की। तो उसमें क्या है कि बच्चों को फ़िज़िकल वाला जो टाइम होता है ना खेलने कूदने का, वो बिल्कुल मिल नहीं पाता है। और तन्वी तो फिर भी खेल लेती है, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल नहीं कर पाता कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी। तो इसलिए जो है ये मैंने मीशो से मंगवाया था। मेरा आज ना ये रोटी जो जिसमें हम रैप करते हैं ना, ये बटर पेपर ये ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये मीशो से मंगवाया था। और मीशो से ये मुझे सही रेट पे मिल गया था बिल्कुल, आप लोग भी मंगवा सकते हैं इसको, और काफ़ी अच्छा होता है ये। और मैंने बच्चों के लंच के लिए ये निकाल लिया है, और कैसेरोल में रखने के लिए भी मैंने बड़ा सा फाड़ लिया है, ताकि इसमें ईज़िली जो है ढक भी जाएँ रोटियां और रख भी जाएँ। और जिससे अगर जैसे भाप सी बन जाती है ना, कई बार तो रोटियां गीली हो जाती हैं, तो इसमें क्या है कि रोटी गीली नहीं होती बिल्कुल भी। तो मैंने जो है बहुत बहुत कम गर्म है, मतलब ज़्यादा गर्म होती है तो मैं रखती नहीं हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको खुला छोड़ देती हूँ कि रेस्ट पे रहें और भाप भी ना बने, तो मैंने उस टोकरी में रख देती हूँ। तो अब ये ना बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, ठंडी सी भी हैं और ज़्यादा गर्म भी नहीं है, तो इसको रख देते हैं ना तो ये ठीक रहती है बिल्कुल। और अब मैं करूँगी अपनी टिन्नी का लंच बॉक्स पैक। तो रोटी तो मैंने रैप कर ली है, और मेरी टिन्नी ने बोला मम्मी मुझे शिमला मिर्च मत देना, मुझे आलू देना और मैं वही खाऊंगी। तो उसने जो है ना पहले ही मुझे बोल दिया था, नहीं तो रोती है बहुत, तो उसने देख लिया, अब उसे अच्छा लगा कि हाँ मम्मा ने मेरी बात मान ली है। तो अब ये जो है मैं अपने बेटे का लंच पैक कर रही हूँ। उसके लिए तो मैंने दोनों चीज़ डाल दी है, क्योंकि सब कुछ खाना चाहिए ना। वैसे उसकी आई साइड भी वीक हो गई हैं थोड़ी थोड़ी से, पता नहीं कैसी वीक हो जाती हैं बच्चों की आईज़, हमारी तो बिल्कुल ठीक है अभी, और इन बच्चों की जल्दी वीक हो गई है। तो अब मैंने अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट भी लगा दिया है कि चल भाई तू खा लियो। अब क्या है कि बस हस्बैंड के लिए सब्ज़ी रखती है, स्कूल से बच्चे आएंगे वो खा लेंगे, और रोटी तो मैंने पहले ही रख दी है। तो बस अब मेरा काम जो है यहाँ पे किचन का ख़त्म हो गया। फिर मैंने कहा चलो तन्वी को नहला दिया जाए, तो तन्वी को मैंने नहला दिया है, और उसका हेड वॉश नहीं किया क्योंकि कल ही किया था और आज मंगलवार है तो मैंने नहीं किया उसका हेड वॉश।
तो क्या है ना कि आजकल इसको बाल बड़े करने का बहुत फैशन हो गया है कुछ इसको, कि मतलब शौक़ चढ़ रहा है मुझे बाल बड़े करने हैं। अब भाई बाल बड़े करने का चक्कर ये है कि एक काम और बढ़ना, मतलब चोटियाँ बनाने का। अभी ये छोटे बड़े बाल हैं तो इन्हें इसको अगर खुले रखोगे तो अजीब लगते हैं, और ये बांधोगे तो बनने पे आते नहीं हैं, छोटे छोटे हैं तो निकल जाते हैं। तो बहुत मुश्किल से इसकी चोटी बन पाती है। डेली जो है बहुत मुश्किल से बनाती हूँ मैं, मुझे ही बनानी पड़ती है, इसके पापा तो बना नहीं पाते हैं। तो जेंट्स लोग तो जल्दी से कर भी नहीं पाते ना चोटी वोटी का काम। तो बस मैंने इसकी चोटी बांध दी है, और ये जो आगे इसके माथे पे ना बहुत सारे बाल हैं, ये ढीले से हो रखे हैं। तो अब मैं इस पर क्लिप लगा दूँगी ताकि ये निकले नहीं पूरे दिन। तो इसको चोटी बनाने का बहुत शौक़ है, कहती मम्मी मुझे बाल बड़े करने हैं, बाल बड़े भी करने हैं और कुछ मतलब चोटी भी नहीं बनानी, पूरे दिन खुले रखती है। अभी तो बांध दिए हैं लेकिन बाद में ये खुले करके घूमेगी। तो बच्चे जो है ना ऐसे ही है। और कल इसने अपने हाथ में चोट भी लगा ली थी, और मैंने फिर इसको जो है ना ये क्रीम लगा दी है चोट पे लगाने वाली, सोफ्रोमाइसिन ट्यूब मैंने लगा दी, इससे जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके हाथ पे चोट छिल गई थी, आते आते गिर गई थी स्कूल से, और उसके बाद मैं ऑफ़िस के लिए निकल गई। तो आज मुझे मेट्रो में सीट भी मिल गई है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।